खबर उत्तर प्रदेश से भी आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव में हार को लेकर बीजेपी के अंदर संग्राम छिड़ गया है। चर्चा विश्वासघात और भीतरघात की हो रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने हार पर अब जांच की मांग भी की है। बीजेपी नेता हरनाथ सिंह यादव और साक्षी महाराज ने भी विश्वासघात और भीतरघात का आरोप लगाया है। उन्होंने जांच की मांग की है। यूपी में बीजेपी के कई नेता हार की जांच की मांग भी कर रहे हैं। इस मांग के पीछे क्या क्या दलीलें दे रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आप अंतर तो मैं कहूँ बनारस क्यों कम हो गया, मैं कहूँ लखनऊ क्यों कम हो गया, तो कम तो हुआ ना। ये समीक्षा होगी क्यों कम हुआ। लेकिन जहाँ 37 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है, वहीं पर 3 सीट देवी पाटन मंडल से अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए निकल रही है। ये समीक्षा का विषय नहीं है। हम कौन सी सीट कौन से कारणों से हारे, और इसी में यदि किसी विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यदि भीतरघात किया है, तो वो पार्टी के साथ तो विश्वास खून पसीना एक कर रहे थे, और उनके इस फैसले को भी लोगों ने न स्वीकार करके, और ये तो एक तरीके से पार्टी के साथ विश्वासघात किया है ऐसे लोगों ने, और इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। बहुत सारी अटकलें लग रही हैं। यतेंद्र से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित सिंह से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अमित पांडे, एक प्रश्न, ये बहुत सारी अटकलें बीजेपी के अंदर इस वक्त आ रही हैं कि क्यों यूपी में इतना बड़ा सेटबैक हुआ है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर भीतरघात की बात हुई है, अंतर्घात की बात हुई है, तो फिर इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा, इसको कैसे क्या इसकी समीक्षा की जाएगी। और कई जगह ये कहा है कि सेंट्रल लीडरशिप या बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप में ठीक ठाक कोऑर्डिनेशन नहीं था और मिसरिप्रेजेंटेशन था इंफॉर्मेशन का। देखिए, जिस हिसाब से बीजेपी की कार्यशैली रही है, और वो निश्चित रूप से इन हार की समीक्षा की जाएगी, खासतौर पर यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में क्यों सीटें जो अपेक्षा से बहुत ज़्यादा कम आई हैं। और जाहिर सी बात है, कई बड़े नेताओं पर गाजगिरी लगभग तय है, और इसमें खासकर जो जिन उम्मीदवारों को स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय पदाधिकारियों ने उनको समर्थन नहीं दिया था। तो ये एक बीजेपी की शैली रही है कि पहले जो प्राथमिकता वाली चीज़ें हैं वो करती है, मसलन कि सरकार गठन की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले शामिल होना, फिर उसके बाद संगठनात्मक स्तर पर अपने आप को मजबूत होना। देखिए, अब गौर करिए कि इसके तुरंत बाद जैसे नतीजे आए यूपी में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में संगठन के स्तर पर बैठक हो चुकी है, और उन जगहों की सूची बना ली गई है जहां पर कार्यकर्ताओं का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला था। और ये भी है कि जिस जगह पर बहुत कम मार्जिन रही है, वहां पर भी उन कार्यकर्ताओं, देखिए, कई बातें आ रही हैं संगठन के भीतर और भीतरघात। जो लोकल एमएलएज हैं उन्होंने एमपी पर सेंधमारी की। कई जगह कहा जा रहा है कि स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन था या स्टेट मैकेनिज्म था, लोकल मैकेनिज्म है राज्य का जो है, और फिर सेंटर का जो है, इसमें बात नहीं बनी। कहीं ना कहीं बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी और संगठन यानी आरएसएस की भी बात आ रही है। ये क्या ये बातें सही हैं? जी आनंद, देखिए, बिल्कुल आनंद, और क्योंकि देखिए संगठन ही सरकार है, और संगठन के बल पर ही पीएम मोदी और जो वरिष्ठ नेता उन्होंने बार बार बल दिया था। ये चीज़ कम से कम नतीजे आने के बाद साफ हो गई। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र में ये चीज़ बिल्कुल एब्सेंट थी। क्यों ये ऐसा हुआ, क्यों कार्यकर्ता उठे नहीं। बराबर चुनाव के दौरान भी बैठक की थी, जेपी नड्डा ने बैठक की थी, गृह मंत्री ने बैठक की थी, बावजूद जिसके कार्यकर्ता आए नहीं जिन उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हुआ था। तो जरूर गाजगिरनी तय है, सूची बनाई जा रही है, बस ये समय की बात है। और हमारे अनुमान के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक, पहले सरकार का गठन होगा, पहले सहयोगी केंद्र स्तर पर पहली चीज़ें साफ होंगी, उसके बाद निश्चित रूप पर प्रदेश में एक मूल चूक परिवर्तन होगा। अगर हम कहें ओवरऑल, तो ये गलत नहीं होगा। देखिए, जेपी नड्डा जी के एक इंटरव्यू ने काफ़ी हंगामा मचा दिया था, जहां पर उन्होंने संघ की भूमिका पर टिप्पणी की थी। और अगर आप देखें, इस पूरे चुनाव में आरएसएस कहीं नहीं दिखा है, और इस पर भी बहुत सारी अटकलें और बहुत सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अब वहीं साक्षी महाराज ने भी यूपी में भीतरघात का जिक्र किया। यूपी सरकार में मंत्री और एनडीए के सहयोगी दल निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने भी कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी के अंदर उदासीनता देखी गई, जिसकी वजह से ये हार हुई है।
और हम स्वयं समीक्षा करेंगे कि कमी कहाँ रह गई, हमसे कहाँ गलती हुई, जनता का दिल हमको नहीं जीत पाए। कुछ न कुछ लाभ सबको मिला है, उसके बावजूद भी माननीय मोदी जी को पूरा आशीर्वाद न मिलना ये समीक्षा का विषय है, पार्टी समीक्षा करेगी। निश्चित रूप से उदासीनता निष्क्रियता तो रही है, क्योंकि नहीं होती तो हम नीचे प्रावधान पर समझाते, फिर उनके नैरेटिव का हम जवाब दे देते हैं। और कुछ लोगों ने गलत बयानबाजी की, जिसकी वजह से हुआ कि भाई हम आएंगे 400 पार। भाई मोदी जी ने 400 पार इसलिए कहा था कि हम दुनिया में फिर से पहचान बनाएंगे और ये जितने भी तुष्टिकरण उन्हें हटाएंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि उसको कुछ दो एक नेताओं ने ये कह दिया कि नहीं आएंगे हम तो संविधान बदल देंगे। संविधान मोदी जी ने उसका बयान देते रहे, लेकिन जो नीचे बात पहुंच गया उनके लोग हैं तो उन लोगों ने इसको टेकअप किया और लोगों ने काम किया। हमको लगता है कि विचार होगा, विमर्श होगा और जो कमियां रहेंगी सुधार होगा, फिर जीतेंगे हम। तो 400 पार का लक्ष्य एनकरेज और बूस्टअप करने के लिए था, वो एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया और कुछ लोग कुछ तैश में आकर अतिशोक्ति कर गए, जहां बोला संविधान बदल देंगे और ये बात ग्राउंड पर फैला दी गई और इसको जितना भी संभालने की कोशिश की गई वो नहीं हुआ और फिर आंतरिक कलह, भीतर घात की बात जो है वो सब जगह सामने निकल के आ रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में। अब यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले करीब आधा रहा है। इस बार यूपी में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने सबसे ज्यादा 37 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी 33 सीटों में जीती है। इसी बात को लेकर अब बीजेपी नेता भीतरघात की बात उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि विरोधियों ने नहीं हराया बल्कि अपनों ने ही विश्वासघात किया। बहुत अमेजिंग आंकड़े निकल के आ रहे हैं। अभी एक आंकड़ा अभी मेरे पास सामने आया है अयोध्या फैजाबाद का, जहां बीजेपी को लगभग 4,99,000 वोट पड़े हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को कांग्रेस का पूरा वोट ट्रांसफर हुआ है और जिसकी वजह से उसकी वोट संख्या और उसका वोट शेयर बढ़ गया। लेकिन बीजेपी को सेंधमारी वहां हुई कि जहां बसपा को 2019 में कोई वोट नहीं पड़ा था, अब की बार करीब 50,000 से ज्यादा वोट बसपा को पड़े हैं। तो अलग अलग खेल ग्राउंड पर हो रहा है कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा क्यों नहीं, घट क्यों गया। करीब 25,000 वोट बीजेपी के घटे हैं 2019 के बनिस्बत। ये कहां पर घटे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसकी वजह से चुनाव में कई उलटफेर हुए थे। ये सिर्फ फैजाबाद की बात कर रहा हूं, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर जब आकलन किया जाएगा तब ये भीतरघात और विश्वासघात की बात जो है सामने निकलेगी और वहां दो अलग अलग पार्टियों का वोट